नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, एपॉक्सी रेजिन टेबल एक्सपोर्ट के बारे में। एपॉक्सी रेजिन टेबल जो है काफ़ी मात्रा में यूएसए के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, कनाडा के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अभी चलन में आने लगा है। बहुत ज़्यादा ये डिमांड में ये प्रोडक्ट रहने वाला है। तो 2024 के अंदर अगर आप भी देख रहे हैं कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना जो कि कम लागत के अंदर और आप जो है डबल मुनाफे के साथ उसको बेचना चाहते हैं, तो आप जो है एपॉक्सी रेजिन टेबल का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं एपॉक्सी रेजिन टेबल के बारे में। कहां से लेना है, सप्लाई डिटेल आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद आपको कौन कौन से मार्केट में भेजना है, कंट्रीज हम बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे आपको एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर करना है, ये सब आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी एपॉक्सी रेजिन टेबल की बात आती है तो इसके अंदर एक केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल को यूज करके इस टेबल को डिजाइन किया जाता है। तो एपॉक्सी रेजिन टेबल्स जो है आपके डाइनिंग टेबल हो सकती है, राउंड टेबल हो सकती है, स्क्वायर टेबल हो सकती है, जो भी जहां पे भी टेबल की रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से जो है टेबल को कस्टमाइज करके एक प्रॉपर डिजाइनिंग पैटर्न जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके की डिजाइन और पैटर्न जो है अलग अलग तरीके की एक स्पेसिफिक केमिकल को यूज करके बनाई जाती है। तो इससे इसको बोलता है एपॉक्सी रेजिन टेबल, जो एक तरीके का केमिकल रहता है, उसके यूज से जो है डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स जो है टेबल के ऊपर बनाई जाती है। और डिफरेंट डिफरेंट जो है यूजेस जो है उस टेबल के रह सकते हैं। कोई टी टेबल आपका ऑर्डर आता है, कभी कॉफी टेबल का ऑर्डर आता है, डाइनिंग टेबल्स के ऑर्डर आते हैं, ऑफिस टेबल्स के ऑर्डर्स आते हैं, या बार काउंटर्स होते हैं उनके ऑर्डर्स आते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज हो सकता है। इसके यूजेस के अंदर अगर बात करें तो जैसे होम यूज है, होम डेकोर में यूज है, घर में जैसे डाइनिंग टेबल के रूप में यूज है। आप अगर किसी रेस्टोरेंट को ये सप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर टी टेबल वगैरह की, कॉफी टेबल वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है। आप होटल्स को ये सप्लाई कर सकते हैं। आप कई सारे इंस्टीट्यूट वगैरह में भी इस तरीके के टेबल्स जो है सप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो है आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। होम एंड आर्ट डेकोर वाली जो कंपनीज होती है उनकी कंपनीज को भी आप जो है टारगेट कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। तो बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इसका यूजेज है, तो आप जो है इसको वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। ये आपके टारगेट कस्टमर रहेंगे जिनको आपको टारगेट करना है, चाहे वो कोई होम ओनर हो या कोई रेस्टोरेंट ओनर हो या कोई किसी भी तरीके के होटल ओनर्स हो। तो इस तरीके के टारगेट कस्टमर को आपको कनेक्ट करना है जिससे आपका टेबल आप उनको सेल कर पाए, या होम डेकोर की कंपनीज वगैरह। तो इन कंपनीज को आप टारगेट करेंगे अपने ये रेजिन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। बात कर लेते हैं इसका चैप्टर क्या रहेगा। 94 चैप्टर के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है बात करेंगे लोकल आप कहां से खरीदें। लोकल आपको अगर रेजिन टेबल अगर आपको खरीदना है तो सप्लायर का डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारे जो है क्लाइंट हैं जो इसका सप्लाई करते हैं, इस रेजिन टेबल को बनाते हैं, तो उनका डिटेल्स आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, या उनका वेबसाइट का डिटेल भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आप उनसे भी इसको परचेज कर सकते हैं और इसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। कहां कहां सेल करना है, किस किस जगह इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है आपको यूएस से आप कर सकते हैं, कनाडा आप कर सकते हैं, गल्फ कंट्रीज में कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में कर सकते हैं। सभी कंट्रीज के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि बहुत ही अच्छा दिखने वाला, बहुत ही सुंदर दिखने वाला प्रोडक्ट होता है जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक रेजिन टेबल अगर जो अच्छी खासी डाइनिंग टेबल की अगर हम बात करें तो करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है। उसको एक्सपोर्ट करके आप आराम से 50,000 रुपए से ज्यादा का बेनिफिट उस पर ले सकते हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उस प्रोडक्ट पे देखने को मिलता है। टी टेबल, कॉफी टेबल डिफरेंट डिफरेंट बना के, राउंड टेबल वगैरह, स्क्वायर टेबल, ये इस अलग अलग टाइप से कस्टमाइज करके भी आप जो है अपने बायर को ये सप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्यों निकलता है, क्योंकि ये कस्टमाइजेशन हो सकता है इसके अंदर। मतलब बायर जैसा
बोले उस तरीके से उसको टी टेबल, कॉफी टेबल, सभी तरीके की टेबल, जो डाइनिंग टेबल वगैरह अगर वो मांगता है उसी तरीके से उसको सप्लाई किया जा सकता है। तो आप जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत अच्छा है प्रोडक्ट के अंदर, आराम से इसको आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो रेजिन वगैरह का टेबल बनाती है, एपॉक्सी रेजिन टेबल बनाती है, और इस टेबल को एक्सपोर्ट करके जो है काफी अच्छा पैसा फॉरेन मार्केट से आप कमा सकते हैं। और ये जो टेबल है दिखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। कई सारे लोग इसको ऐसे ही घर में एक तरीके से डेकोरेशंस के लिए भी यूज में ले लेते हैं, होटल्स में, बार काउंटर्स में, सब में इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। तो एपॉक्सी रेजिन टेबल की बहुत अच्छी डिमांड है, सभी कंट्रीज में डिमांड है। तो आपको सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, वेबसाइट्स बनानी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है, मार्केटिंग स्टार्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप एपॉक्सी रेजिन टेबल अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें बनाने रहेंगे। इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जीएसटी सर्टिफिकेट आप लेके इसका एक्सपोर्ट सेटअप कर सकते हैं। जीएसटी सर्टिफिकेट आप लेते हैं, उसके बाद बैंक से आपको एडी कोड लेटर लेना है, बाद में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है जो कि आपका आयात निर्यात कोड होता है। उसके बाद आपको इसमें आरसीएमसी लेना होता है, कैपेक्सिल का आरसीएमसी आप लेके इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली जो है आपका जब शिपमेंट होगा उस टाइम पे डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, आपका फ्यूमिगेशन जरूर होगा, कुछ ना कुछ वुडन के इसमें यूज होते हैं, तो काफी सारी चीजें उसमें फ्यूमिगेशन की जरूरी हो जाती है, रिक्वायरमेंट, तो फ्यूमिगेशन आपका इसमें हो जाता है। शिपिंग बिल आपका होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपका इसमें बनता है, अगर बाई शिप जाएगा तो इसका सी वे बिल ऑफ लेडिंग, और बाई एयर जाएगा तो एयर वे बिल ऑफ लेडिंग आपको इसमें बना रहेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको इसमें बना देते हैं, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और बाकी आप बायर से पूछ सकते हैं, जब भी आप इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो बायर से आप पूछ सकते हैं कि उसको किस किस डॉक्यूमेंट की इसमें जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको बता देते हैं। जनरल डॉक्यूमेंटेशन आपका फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड बिल ऑफ लेडिंग है, और इनवॉइस पेइंग लिस्ट आपको बायर को देना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके इसमें बनेंगे। अब बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की। अगर आप इंडिया से एपॉक्सी रेजिन टेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसा प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा इसका। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक सप्लायर फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको ये मटेरियल खरीदना है, और उसके बाद आपको ये देखना है प्राइसिंग क्या आएगी, कौन कौन सी डिफरेंट टेबल्स में आप कर सकते हैं काम। जैसे मैंने बोला डाइनिंग टेबल हो गया है, बार काउंटर्स हो गए, या आप जैसे टी टेबल, कॉफी टेबल, राउंड टेबल, स्क्वायर साइज टेबल, ऐसे 5-7 सेगमेंट इसके पहले पता करें, उनकी प्राइसिंग आप लें, क्या क्या इसका रेगुलर साइजेज है उसके बारे में पता करें। कुछ वेबसाइट हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर देंगे, वहाँ जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिक साइजेज जो है अवेलेबल रहती है। सप्लाई डिटेल भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो जब आपका प्राइसिंग, कॉस्टिंग वगैरह आप इसका पता कर लेंगे, उसके बाद सिंपली आपको एक फर्म का नाम डिसाइड करना है जिस भी नाम से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप जब नाम डिसाइड करेंगे उसके बाद सिंपली आपको जो है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, प्रोपराइटर बनाए, पार्टनरशिप बनाए, जैसा भी आप चाहें वैसे कंपनी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से जीएसटी नंबर लेके एक प्रोपराइटरशिप फर्म के साथ भी काम किया जा सकता है अगर आप सोल प्रोपराइटर हैं तो, जिसमें आपका खर्चा भी बहुत कम आता है। आपको 10-15 हज़ार रुपए इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं रहती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे या पार्टनरशिप बनाते हैं तो थोड़ा खर्चा ज्यादा रहता है। बट अगर आप हैं, पार्टनर हैं आपके पास, तब तो आपको पार्टनरशिप कंपनी में ही जाना पड़ेगा, वो खर्चा आपका डिवाइड हो जाएगा। बट अगर आप सोल प्रोपराइटर हैं तो जीएसटी लेके भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है करंट अकाउंट ओपन कराना है, मतलब बैंक के अंदर आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना रहता है। करंट अकाउंट आप वहीं ओपन कराएंगे जहां पे आपको एडी कोड लेटर मिल सके। एडी कोड लेटर मतलब ऑथोराइज डीलरशिप कोड आपको वहां पे मिल सके, और जहां पे आपको ऑथोराइज डीलरशिप कोड मिलेगा वहीं से आपको अकाउंट ओपन कराना है। एडी कोड का आगे हमें काम जो रहता है वो रहता है कि आपका जब आइस गेट रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे उस एडी कोड लेटर की हमें जरूरत पड़ती है। एडी कोड का मतलब है ऑथोराइज डीलरशिप कोड, मतलब आरबीआई के द्वारा कुछ बैंकों को ऑथोराइज किया जाता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में काम कर सकते हैं, इसलिए उनको एडी कोड नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। और वो एडी कोड नंबर अपने लेटर हेड पे बैंक लिख के आपको देती है, जो कि आपके आइस गेट के टाइम पे काम आता है। जब आप एडी कोड लेटर ले लेंगे, बैंक से कैंसिल चेक लेंगे और अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आईसी के लिए अप्लाई किया जाता है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट से। तो आईसी आपको यहाँ से ले लेना है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका बन जाएगा, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, आईसी इज अ कंपलसरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ईच एंड एवरी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का, चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आईसी आपको उसमें जरूर से जरूर लेना रहता है। आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आने के बाद ही हमें अप्लाई करना रहता है आरसीएमसी के लिए, जो आप कैपेक्सिल का, केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का इसमें ले सकते हैं। कैपेक्सिल का क्योंकि इसमें केमिकल यूज होता है, रेजिन वगैरह इस तरीके का जो प्रोडक्ट यूज होता है, तो इसलिए उसमें कैपेक्सिल का आपको आरसीएमसी लगेगा। कैपेक्सिल का जब आरसीएमसी आप ले लेंगे उसके बाद सिंपली आपको जो है
अपना पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है, आइस गेट रजिस्ट्रेशन करना है और एडी कोड के माध्यम से एडी कोड लेटर उसमें लगाना है, जिससे आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है जिस भी पोर्ट, एयरपोर्ट या बॉर्डर से आप जो है शिपमेंट करना चाहते हैं वहां पे आपको जो है पोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। साथ में आपको वहीं पे एक CHA भी फाइंड करना रहता है, कस्टम हाउस एजेंट जो आप फाइंड करेंगे वहां पे, जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस करा के आपको देगा। तो जब आप CHA फाइंड कर लेंगे तो CHA से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करेंगे कि इसका कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस कितने आ जाएंगे, और अगर आपको USA कनाडा भेजना है तो फ्रेट फोर्डर से उसके चार्जेस, फ्रेट चार्जेस भी आप ले लेंगे। उसके बाद आपको बायर फाइंडिंग के प्रोसीजर चालू करने हैं। जब आपको बायर मिलता है उसको प्राइसिंग आप देते हैं, प्राइसिंग देने के बाद बायर से आपको ऑर्डर आता है, एडवांस पेमेंट आप अपना डलाएं, एडवांस पेमेंट मिलता है। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको एडवांस पेमेंट मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि USA कनाडा जैसे प्रीमियम कंट्रीज में ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, इसलिए आपको एडवांस पेमेंट मिलने के चांसेस भी इसमें ज्यादा हैं। आप कहीं पे भी करें, इसमें आप एडवांस पेमेंट के बगैर ना करें, क्योंकि ये महंगा प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई क्रेडिट का काम ही नहीं है। उसके बाद जब आपका ये काम हो जाता है, सिंपली आपको जो है बायर से जब पेमेंट आ जाता है तो आपको प्रोडक्ट डिजाइन करना है, बनाना है। टाइम ले लें बायर से कि कितने दिन में आप बना सकते हैं। देखिए, कभी भी बायर के साथ किसी भी तरीके का जो है झूठा कोई कमिटमेंट ना करें। जो भी है आप बताएं बायर को, भाई 1 महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा। कभी ये मत बोल के ऑर्डर लेना कि भाई 10 दिन में हम तैयार कर देंगे, 15 दिन में ऑर्डर तैयार कर देंगे, और आपसे ऑर्डर हो ही नहीं रहा है और 2 महीने तक आप लेके बैठे हैं, तो इससे आपका इंप्रेशन खराब होता है और फिर बायर आपको दोबारा ऑर्डर भी नहीं देता है। बट अगर आप शुरुआत में ही बात कर लेंगे कि 1 से 1.5 महीना हमें लग जाएगा, क्योंकि पूरा आर्ट का काम है, काफी थोड़ा टाइम इसमें लग जाता है, तो आप थोड़ा सा टाइम ले लें और लेने के बाद बायर को क्लियरली बता दें इतने दिन में हम मटेरियल डिस्पैच कर देंगे। फाइनली आप मटेरियल डिस्पैच करेंगे, आपका CHA आपका पोर्ट के ऊपर कस्टम क्लियरेंस कराएगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके फाइल कराएगा और मटेरियल को शिप पे लोड करवा देगा। जब मटेरियल शिप पे लोड हो जाता है तो आपका बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके फिर बायर को कुरियर करने होते हैं। बायर वहां पे ये डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर आपका कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें बनाने रहेंगे। इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।